बीपीएससी टीआर 4 मॉडल इंग्लिश लिटरेचर। मॉडल इंग्लिश लिटरेचर है। इसमें दो व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है। इसमें दो व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम है। जेफिर चौसर। जेफिर एक है जेफिर चौसर, दूसरा है विलियम लॉन्गलैंड। दूसरा जो है विलियम लॉन्गलैंड। जेफी चौसर जो है 1343 से 1400 ईस्वी तक था। इसका वेरी फेमस वर्क जो जेफी चौसर का वेरी फेमस वर्क कंट्रीब्यूरी टेल्स या इनकम्प्लीट रहा। ये कंप्लीट नहीं हो पाया। ये बहुत लास्ट में ये वर्क किया था, कंप्लीट नहीं हुआ। जेफी चौसर ने एक एलेजी लिखा था। जेफी चौसर ने एक एलेजी लिखा था। ही हैड राइटिंग एन एलेजी फॉर हिज फर्स्ट वाइफ, यानी कि वो फर्स्ट वाइफ जो थे उसके इसे एलेजी का नाम जो है, ये जो एलेजी लिखा था फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी थी, उसके इससे लिखा था। इस एलेजी का नाम था द बुक ऑफ द डचेस था। इस बुक का नाम क्या था? द बुक ऑफ डचेस। द एलेजी का मतलब क्या हुआ? ए मॉर्निंग साउंड प्रेयर सॉन्ग या फंक्शन प्रेयर साउंड या सॉन्ग। इसे विलियम लॉन्गलैंड थे। इसमें जो दो व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम था मिडल इंग्लिश लिटरेचर में, दूसरा क्या है? विलियम लॉन्गलैंड। विलियम लॉन्गलैंड ने इन्होंने एक रिलीजियस वर्क लिखा था। इसने एक रिलीजियस वर्क लिखा था। इसका नाम क्या था? पीरियड प्लोमैन है। प्लेस 3 टाइप प्ले परफॉर्म, यानी कि उस समय जो 3 टाइप्स के प्ले परफॉर्म, इस समय प्ले का बोलबाला, यानी उस समय जो था प्ले यानी कि कविताओं का बोलबाला था। 3 प्लेज द प्ले परफॉर्म किए जाते थे। 3 तरह के प्ले परफॉर्म किए जाते थे। पहला था मोरालिटी प्लेज, माइरलियट प्ले, इंटरल्यूड प्ले। मोरालिटी प्ले जो था वेरी फेमस मोरालिटी प्ले ऑफ दिस टाइम एवरी मैन। इसका नाम एवरी मैन था, जो फेमस एवरी मैन। दूसरा है मैरिड प्ले जो था, ये परफॉर्म इन चर्च में किए जाते थे। इस जो है परफॉर्म चर्च में परफॉर्म किया जाता था। उससे पहले इसे छोटे छोटे जगह पर परफॉर्म किए जाते थे। इंटरल्यूड्स जो है परफॉर्म्ड इन द हाउस ऑफ रिच पीपल। ये जो था ये अमीरों के घर परफॉर्म किया जाता था। ये अमीरों के घर। इसने सबसे बड़ा नाम जॉन हाईवर्ड का था। जॉन हाईवर्ड का इसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? जॉन हाईवर्ड का है। वेरी फेमस नेम ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, जिसका नाम जॉन हाईवर्ड है। इंटरल्यूड्स
टाइप्स ऑफ प्ले में सबसे बड़ा नाम जॉन हैरी का है। जेफी चौसर का मृत्यु 1400 एडी में हो जाता है। एलिजाबेथन एज पीरियड एज 1558 से 1603 ईस्वी का पीरियड है। एलिजाबेथ यानी जेविस चौसर के मृत्यु के बाद एलिजाबेथन एज आता है। इसके बीच में जो 1400 से 1557 का जो एज होता है वो खाली पीरियड रहता है। खाली पीरियड नहीं, उसमें कोई बड़ा नाम नहीं है। इसे ये क्या कहते हैं, 1400 से 64 के बाद 1400 से 1558 में नो वर्क यानी कोई वैसा वर्क बड़ा काम नहीं हुआ, इसे इसको खाली पीरियड बोला जाता है या इट इज नो एज ब्रेन एज। एलिजाबेथन एज है 1500। सर थॉमस वेट्टी इसको एलिजाबेथन एज पीरियड है 1558 से 1603 है। इट इज नोन एज गोल्डन एज यानी कि एलिजाबेथन एज को क्या बोला जाता है, गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। उसका गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। एलिजाबेथन है, जब एलिजाबेथन है इसमें सबसे पहला नाम एलिजाबेथन एज में इस बैज में सबसे पहला नाम सर थॉमस वेल है। जब सर थॉमस वेल है इंग्लैंड यानी सर थॉमस वेल है पहली बार इंग्लैंड में सोनेट के बारे में बताया। यानी कि सर थॉमस वेल जो है इंग्लैंड को पहली बार सोनेट के बारे में बताया। सोनेट के बारे में बताया। सोनेट एक 14 यानी कि सोनेट जो है एक 14 लाइन का होता है और यह पोएम फॉर्म में यानी कि पोएम की तरह लिखा जाता है। दूसरा नाम हेनरी हावर्ड का होता है। हार्वर्ड का है अर्थ ऑफ सॉरी। इन्होंने यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड के बारे में बताया। यानी कि इसने ब्लैंक वर्ड के बारे में बताया।